नीट 2025 काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो फाइनली अब जारी हो चुका है। एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसका जो राउंड 1 है वो यहां पर स्टार्ट हो रहा है भाई 21 जुलाई से। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई स्टेट कोटा काउंसलिंग क्या कब से स्टार्ट होगी। हम यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, कहीं से भी आप हो, पूरा शेड्यूल यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि ऑल इंडिया कोटा कैसे चलेगा और आपकी स्टेट में काउंसलिंग किस डेट पर होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्लोक, मेडिकल करियर काउंसलर। पिछले 11 साल में 14,000 से ज्यादा बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया है। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली वीडियोस आपकी नीट काउंसलिंग एडमिशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं और पूरा शेड्यूल मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। यहां पर जरा देखिएगा, यहां पूरा मैंने यहां पर लिख कर रखा है। ये देखो भाई, ये शेड्यूल जारी हुआ है। यहां पर आपको मिल जाएगा राउंड 1 राउंड 2 का कि भाई पूरा कैसे रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की डेट क्या रहेंगी इधर लिखी हुई है, और उसके हिसाब से स्टेट कोटा की काउंसलिंग कैसे चलने वाली है यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको मैं बताऊं उससे पहले कुछ चीजें और जान लीजिए कि काउंसलिंग चलती कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपका क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 होता है। ठीक है भाई, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 यहां पर होता है, और इसके बाद आपका स्टेट कोटा का राउंड 1 यहां पर होता है। समझिएगा क्या बताने जा रहा हूं। बताने में ये जा रहा हूं कि यहां पर इसके बाद जब राउंड 1 हो जाता है स्टेट कोटा का, फिर आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता है, और इसके बाद स्टेट कोटा राउंड 2 होता है। अब जरा समझिएगा, यहां पर आपको लग रहा होगा कि ऑल इंडिया कोटा जब राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टेट कोटा राउंड 1 होगा, और जब ये स्टेट कोटा राउंड 1 हो जाएगा तब जाकर आपका ये ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। ये जरूर होता है कि पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 होगा, फिर स्टेट कोटा राउंड 1 होगा, लेकिन ये जो चीजें होती हैं ये केवल 2 प्रोसेस को ध्यान में रखकर यहां पर देखी जाती हैं, और वो है आपका कि भैया अलॉटमेंट। ठीक है, पहली आपकी होती है अलॉटमेंट, दूसरा होता है एडमिशन। ठीक है, वरना तो सारी काउंसलिंग एक साथ चल रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमसीसी की राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, यानी कि राउंड 1 के जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि स्टेट की जो काउंसलिंग है वो पूरा राउंड 1 एमसीसी का खत्म हो जाए, उसका इंतजार नहीं होता। वहां पर स्टेट में भी हो सकता है आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाए। बहुत सारी स्टेट 23 जुलाई से भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकती हैं, 24 जुलाई से भी यहां पर कर सकती हैं, 25 से भी कर सकती हैं। यहां पर राउंड 1 खत्म होने का इंतजार कोई नहीं करता। मतलब ये, फिर इसका क्या मतलब हुआ कि राउंड 1 के बाद स्टेट कोटा राउंड 1 होगा, ऑल इंडिया खत्म हो जाएगा इसके बाद? नहीं, यहां पर इसका मतलब सिंपल ये होता है कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का जब अलॉटमेंट आ जाएगा और उसके जब एडमिशन खत्म हो रहे होंगे तब स्टेट कोटा राउंड 1 के एडमिशन और अलॉटमेंट आएगा, फिर एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो केवल अलॉटमेंट और एडमिशन को ध्यान में रखा जाए तब ये ऐसे ऐसे चलता है, वरना सारी काउंसलिंग एक साथ चलती है आपकी। अब मैं आपको शेड्यूल दिखा दे रहा हूं कैसे कैसे क्या होने वाला है। यहां पर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं राउंड 1 की बात करूं यहां पर, तो ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 1 है वो 21 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है, और ये 30 जुलाई 2025 तक चलने वाला है। अब यहां पर क्या होगा, देखिए, जैसे ही यहां पर अलॉटमेंट आके एडमिशन खत्म होगा, यहां डेटा आपका शेयर होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन होता है ज्वाइंट कैंडिडेट का यहां पर एमसीसी के द्वारा। अब इसके बाद फिर स्टेट कोटा का 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में आपका काउंसलिंग का यहां पर शेड्यूल है। अब ये दोनों ध्यान से देखना, 21 जुलाई से 30 के बीच में एमसीसी खत्म हुआ, और 30 से 6 अगस्त के बीच में स्टेट कोटा। ये किन बेसिस पर रखा है? 2 स्टेप के बेसिस पर यहां पर शेड्यूल है। केवल यहां पर बात हो रही है अलॉटमेंट और एडमिशन की, वरना रजिस्ट्रेशन तो सबके साथ में चलते हैं। जब ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का चल रहा होगा तो स्टेट कोटा राउंड 1 के भी रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही होंगी। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग सबकी ऑलमोस्ट साथ में चलती है, बस अलॉटमेंट का ही ये डिफरेंस होता है, एडमिशन का डिफरेंस यहां पर हो जाता है।
लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहां पर दे रखी है भाई, ये है, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं फिलहाल राउंड 2 की अगर मैं आपसे बात करूं तो राउंड 2 अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे तो 12 अगस्त से 20 अगस्त की डेट आई है। इसके बाद फिर आपका 19 से 29 अगस्त के बीच में स्टेट कोटा का यहां पर राउंड 2 की डेट है। अब यहां पर मैं राउंड 3 की आपसे बात कर लेता हूं। तो ये जो राउंड 3 है ऑल इंडिया कोटा का, ये 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में होगा और स्टेट कोटा 9 से लेकर 18 सितंबर के बीच में यहां पर होने वाला है। और स्प्रे वैकेंसी राउंड जो है वो आपका यहां पर 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में चलेगा या 25 से 29 के बीच में चलेगा। ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी और यहां पर ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। तो ये है आपकी स्टेट कोटा की सारी डेट, इन्हीं के बीच में आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग यहां पर होने वाली है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से हमारे साथ जुड़कर कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे सभी काउंसलिंग प्लान पर अभी 50% ऑफ चल रहा है। काउंसलिंग चाहे आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएससी नर्सिंग या बीएनवाई इसकी करा रहे हो, अब चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कराना चाहते हो या प्राइवेट कॉलेज के लिए, आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। दोनों ही काउंसलिंग आपकी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कराकर दी जाएंगी। इस नंबर पर आप कॉल करके 50% ऑफ ले सकते हैं। फिलहाल आपका ये रहा काउंसलिंग शेड्यूल, ये मैं अपने टेलीग्राम पर दे रहा हूं, वहां से भी आकर ज्वाइन करके आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और अपनी काउंसलिंग सही शेड्यूल पर सही समय पर करा सकते हैं। कोई और सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I have taken counseling from Dr. Shlok for UG NEET 2024. They described about every medical college very well. And I am very glad to join Shlok sir's team because since I registered, I have got every information on time like WhatsApp notification, fee receipt, etc. And whenever I had a query about any related to NEET counseling, sir give the answer very calmly and quickly. I'm very grateful to the entire team. Firstly to Dr. Shlok, who provided us with the standard plan at such an affordable price, so we can go through the counseling procedure very smoothly. All the details related to the counseling was sent to us. 2024 में आयुष कोर्सेज में एनरोल करने के लिए डॉक्टर श्लोक सर की पेड काउंसलिंग का स्टैंडर्ड प्लान लिया है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरी गूगल मीट हो चुकी है और जिसमें कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारे डाउट मेरे क्लियर हो रहे हैं। I have taken counseling from Dr. Shlok for my NEET UG 2024 exam. They provide detailed information about each medical college and they very well explain the pros and cons of each medical college.